हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 26 नवंबर। 26 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्जाम के जैसे एसएससी, पीएससी, साथ ही साथ जीडी का फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जीडी अगर फोर्थ लाइन में जाना चाहते हो तो फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। हम भर सकते हैं उसके लिए भी, मतलब सभी एग्जाम के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे स्टेट का कोई भी एसआई, पुलिस, पटवारी, पीएससी, मतलब हर एक एग्जाम में जो है आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। कितना क्वेश्चन पूछा जाता है इसको भी बता देता हूँ मैं। तो मिनिमम जो है 8 से 10 तक के क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी इसका जो वेटेज है 10 से 12, 15 तक के क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। जीके जीएस के जो सेक्शन होते हैं इसमें करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन को बढ़ा दिया जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी उठा कर देख सकते हैं, कोई भी जैसे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो। चलिए सेशन बढ़ाते हैं आगे। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच पाए। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चक्रवात जो साइक्लोन है माइकॉन्ग, जो साइक्लोन का नाम है, चक्रवात जो है माइकॉन्ग बंगाल की खाड़ी से टकराएगा, इसका नाम किस देश ने रखा है? जो चक्रवात है बंगाल की खाड़ी से टकराने वाली है और जो चक्रवात है इस साइक्लोन को किस नाम से जो नाम दिया गया है, कौन से देश से इस नाम को दिया गया है? मालदीव ने, म्यांमार ने, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा म्यांमार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो म्यांमार ने जो है माइकॉन्ग जो चक्रवाती जो तूफान है इसी के जो बंगाल की खाड़ी से टकराएगी और आपस में जो है लगभग बताया जा रहा है 80 किलोमीटर के हिसाब से जो है चक्रवाती तूफान आने वाले हैं। आसपास के क्षेत्र को भी सूचित किया गया है जो कि आपके बंगाल की खाड़ी से टकराने वाली है। तो इसका नाम जो है म्यांमार देश ने रखी गई है। कुछ दिन पहले मैं बताया था आपका मिडहिली करके एक चक्रवाती तूफान आया था। ये आपके बांग्लादेश की ओर खाड़ी में आपका जो है बढ़ गया था। तो ये आपका जो मिडहिली है ये आपके मालदीव ने इसका नाम रखा था, याद रखिएगा। तो मिडहिली जो चक्रवाती तूफान है आपके मालदीव ने इसका नाम रखा गया था। तो म्यांमार ने कौन से रखा था? माइकॉन्ग को। मालदीव जो है मिडहिली जो चक्रवाती तूफान है इसको रखा था। ये आपका एक और ये आपका आया था जिसका नाम है, तो एक और है आपका बिपरजॉय करके। तो ये जो चक्रवाती तूफान है आपका कौन से देश ने रखा था? तो आपका बांग्लादेश ने रखा था। तीनों को याद रखिए, कहीं से भी क्वेश्चन आपसे उठा कर पूछ सकता है। तो हो गया मालदीव, म्यांमार, बांग्लादेश, ये तीनों को याद रखना है। तो ये आपका इन देशों ने नाम को रखे गए। यहाँ पे बात करते हैं म्यांमार। तो यहाँ की जो राजधानी है नेपिडा ऐसा करके है यहाँ की इसकी राजधानी है, जो कि दक्षिण एशिया, याद रखिए दक्षिण एशिया में म्यांमार बसा है। यहाँ के जो है यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? राष्ट्रपति यू मिंट करके हैं यहाँ के अभी राष्ट्रपति हैं, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जोसेफ बोकाई ने किस देश के राष्ट्रपति के चुनाव जीता है? लग्जमबर्ग के लिए, लाइबेरिया के लिए, बांग्लादेश के लिए या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइबेरिया। तो जोसेफ बोकाई हाल ही में जो है लाइबेरिया के जो है इनको राष्ट्रपति के जो है इनको चुनाव इन्होंने जीता है। तो जोसेफ बोकाई अभी लाइबेरिया देश के नए राष्ट्रपति को बना दिए। बात करते हैं यहाँ पे लाइबेरिया की। तो यहाँ के जो कैपिटल है मोनरोविया, याद रखिए मोनरोविया, जहाँ यहाँ के कैपिटल है, यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट जो नए बनाए हैं जोसेफ बोकाई, इनको नए यहाँ के राष्ट्रपति इनको बनाया गया है। ये जो है आपका जो कंट्री कौन से देश में बसा हुआ है? तो याद रखिए अफ्रीका के अंतर्गत ये आपका देश बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का जो पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? मुंबई, नई दिल्ली, पंचकुला या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 दिसंबर से लेकर, याद रखिएगा 10 दिसंबर से 17 दिसंबर 10 दिसंबर से 17 दिसंबर तक ये आपका खेलो इंडिया जो पैरा गेम्स इसका आयोजन होगा, जिसकी जानकारी हमारे जो खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी ने इसकी जानकारी दी है। लगभग इसमें लगभग सभी स्टेट के और सभी केंद्र शासित प्रदेश से 1500 से 1700 जो है यहाँ पे जो खिलाड़ी हैं, एथलीट खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे। तो इसको याद रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में तीसरे सबसे बड़ी अवैध अप्रवासी आबादी किस देश की है? चाइना, पाकिस्तान, भारत या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। तो यहाँ पे डाटा बताई गई है अमेरिका के द्वारा। तो जितने भी अमेरिका में जो लोग निवास करते हैं, या फिर तीसरी सबसे बड़ी अवैध प्रवासी, मतलब या फिर गैर तरीके से, इलीगल तरीके से जहाँ पे जो जो प्रवासी वहाँ पे निवास करते हैं, जिसको इलीगल, जो कि तीसरी सबसे बड़ी अवैध अप्रवासी आबादी भारत के है, जहाँ पे निवास करते हैं अमेरिका में। कोई काम करता है तो कोई और पढ़ाई के लिए जाता है, मतलब पढ़ाई के लिए तो वीज़ा लेना पड़ेगा, तो अवैध रूप से वहाँ पे जाके बस गए हैं। तो ये आपका अवैध रूप से जो आबादी आपका अमेरिका के द्वारा ये डाटा बताई गई है, जो कि आपकी भारत की है, और ये आपकी तीसरी बड़ी अवैध रूप से यहाँ पे पहुँच गई है, इलीगल तरीके से वहाँ पे बस गए हैं। तो इसको याद रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जल संरक्षण जागरूकता के लिए किस राज्य ने वाटर स्मार्ट किट अभियान शुरू किया है? असम, मेघालय, गुजरात या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघालय। तो हाल में जो मेघालय जो सरकार है, कनराड संगमा जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो इन्होंने जो बच्चे जो पढ़ाई करते हैं, कॉलेज स्टूडेंट, जो स्टूडेंट को जल के संरक्षण के लिए, मतलब जल के बचाव के लिए यहाँ पे एक तरह के लोगों को एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, ताकि जो बच्चों को इसकी समझ हो सके, जल का जो बचाव कैसे किया जा सके, इसी तरह यहाँ पे जल का सही उपयोग कर सके। इसी संरक्षण के मामले बहुत सारे जो वाटर जो स्मार्ट किट अभियान मेघालय सरकार के द्वारा यहाँ पे चलाई जा रही है। संरक्षण को लेकर, पानी के संरक्षण किया जाए, बचाव कैसे किया जाए, कौन से क्षेत्र में कितना उपयोग किया जाए, इस क्षेत्र में जो है अभियान शुरू किया गया है मेघालय सरकार के द्वारा। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस आईआईटी के जो शोधकर्ताओं ने सतलज में, जो सतलज नदी है, एक दुर्लभ धातु की खोज की है? आईआईटी रोपड़ ने, आईआईटी कानपुर ने, आईआईटी दिल्ली में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आईआईटी रोपड़ के जो 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 वे जो शोधकर्ताओं ने यहाँ पे है रेत में, याद रखें, रेत में एक कौन सा धातु खोज की है? तो ये जो सतलज नदी है, सतलज नदी कहाँ है? तो ये आपका पंजाब में है। याद रखें, पंजाब के रेत में एक धातु पाई है जिसका नाम है, तो उस धातु का नाम है आपका टैंटलम। याद रखिएगा, टैंटलम। ये जो धातु है बहुत दुर्लभ धातु है। एटॉमिक नंबर देखेंगे आवर्त सारणी में, तो ये आपका 73वें क्रम के एटॉमिक नंबर है, जो कि आपका दिखने में आपका ग्रे कलर का दिखता है, बहुत ही वजनदार धातु है। तो ये आपका जो सिविल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट है, जो प्रोफेसर है, ये जो शोधकर्ताओं ने इसकी जो है रेत में ये आपका शोध कर यहाँ पे खोज के दौरान ये आपका पाई गई है आईआईटी रोपड़ के द्वारा। तो इसको याद रखिए, दुर्लभ धातु, बहुत महंगी धातु है, तो आपका याद रखिएगा। आईआईटी रोपड़ के द्वारा शोधकर्ताओं ने सतलज नदी में रेत में इसको पाई गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एसआईबी के अतिरिक्त निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? श्रद्धा दीक्षित को, हेमा कुलश्रेष्ठ को, लक्ष्मी रामकृष्ण को या इनमें से कोई नहीं? तो एसआईबी क्या है? तो ये आपका साउथ इंडियन जो बैंक है, आपके प्राइवेट सेक्टर की बैंक है। इसका जो हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो आपके केरल त्रिशूर में इसका हेड क्वार्टर है। 1929 में इसकी स्थापना किया गया था। तो आपका जो बैंक के हाल ही में जो एसआईबी बैंक के जो अतिरिक्त निर्देशक के रूप में लक्ष्मी रामकृष्ण को, इनको अतिरिक्त निर्देशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया। तो इसको याद रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है आष्ट्र हिंद 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और जो हमारा इंडिया, ये दोनों देशों के बीच आपका जो सैन्य अभ्यास है, जो सेनाओं का अभ्यास है, इसमें ऑस्ट्रेलिया की सेना और इंडिया की सेना, जिस दोनों सेनाओं के बीच एक सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि दुश्मनों को लड़ने के लिए यहाँ पे सेनाओं को यहाँ पे एक तो प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसका नाम है आष्ट्र हिंद 2023 भारत और किसके बीच? ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित किया जा रहा है, ताकि जो सेना को मजबूत कर सके, एक तरह का सेना के शक्ति को बढ़ाना है इसका मुख्य उद्देश्य। जैसे भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रति सिम्बेक्स आपके भारत और सिंगापुर अलग अलग देशों के बीच आपका होता है। तो इसको याद रखिएगा। बात करते हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के जो राजधानी है कैनबरा, और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं एंथोनी
एंथोनी अल्बनीज, याद रखिएगा। तो एंथोनी जो अल्बनीज है यहाँ के अभी प्राइम मिनिस्टर है, जो कि हमारे G20 जो भारत में हुआ तो यहाँ पे आए हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जो नितिन गडकरी हैं, हमारे परिवहन मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, तो इन्होंने कहा 8वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, या इनमें से कोई नहीं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जल प्रभाव शिखर सम्मेलन है क्या? तो जल के बचाव के, नदियों का जो पानी उसको कैसे बचाया जा सके, ताकि जो किसानों को जो खेती किसानी जो करते हैं उन लोगों को सही टाइम में पानी मिल सके, इन उद्देश्य को देखते हुए यहाँ पे 8वें भारत जो जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में नितिन गडकरी जी ने यहाँ पर किया है, इसको याद रखिएगा। तो एक तरह का जल संरक्षण बहुत ज़रूरी है सभी को, मनुष्य के लिए, सभी जीव जंतु के लिए भी बहुत जरूरी है। तो इस संरक्षण के लिए अहम उद्देश्य पे बात करने के लिए इस सम्मेलन का उद्घाटन इन्होंने किया है नई दिल्ली में, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत कहाँ की गई है? केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। तो हाल ही में 2 दिवसीय दौरे पे गए हुए हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, तो यहाँ पे जो उड़ीसा के जो यहाँ पे बहुत सारे स्कूल में एक जो शिक्षा को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, ताकि जो शिक्षा के क्षेत्र में जो और बच्चों के लिए कैसे काम किया जा सके। हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी भी यहाँ पे गए हुए हैं। तो शिक्षक हम एक तरह का यहाँ पे अभियान चलाया जा रहा है, शिक्षक और कैसे मजबूत कर सके, नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत यहाँ पे बच्चों के लिए यहाँ पे किया जा रहा है उड़ीसा में, तो इसको याद रखें। यहाँ पे उड़ीसा की बात करूँ, यहाँ की राजधानी है, यहाँ की राजधानी क्या है जी? उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। रघुवर दास यहाँ के गवर्नर हैं, इसको राज्यपाल हैं, इसको याद रखिए। उड़ीसा से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पुरी सभी जानते हो भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर है। भुवनेश्वर में आपका लिंगराज मंदिर है। कटक में आपका चावल अनुसंधान केंद्र है। और चिल्का लेक तो सभी जानते हो यहाँ पे है। बारावती स्टेडियम यहाँ पे है, और आपका कलिंगा स्टेडियम भी है यहाँ पे। तो उड़ीसा से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बनते हैं, जो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते थे, सभी को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में सशस्त्र बल जो हमारी भारत के जो सशस्त्र बल जो सेना है, ट्रांसफ्यूजन केंद्र की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? दीप्ति बाबत, मीरा मराठी, कर्नल सनीता, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नल जो सनीता है, अभी हाल में मेडिकल क्षेत्र के अभी सशस्त्र बल में मेन अधिकारी हैं। इन्होंने ट्रांसफ्यूजन केंद्र की जो कमान संभालने वाली पहला महिला बनी है, तो याद रखिएगा। ये आपका अधिकारी हैं मेडिकल क्षेत्र में भी जो है जोन में बड़े अधिकारी थी, इनको ट्रांसफ्यूजन केंद्र की कमान संभालने वाली पहली महिला इनको बना दिया गया, कर्नल सनीता। तो नाम को याद रखना है आपको। हाल ही में किस राज्य ने वित्तीय वर्ष 2021 से लेकर 22 में 50,000 करोड़ रुपये का खनन राजस्व प्राप्त किया है? झारखंड ने, उड़ीसा ने, पश्चिम बंगाल, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। तो हाल ही में जो उड़ीसा ने 2021 से लेकर 22 तक के डाटा में 50,000 करोड़ रुपये तक खनन जो है राजस्व यहाँ पे प्राप्त इन्होंने किया है उड़ीसा सरकार ने। तो इसकी जानकारी राजस्व आय की डाटा निकाली इन्होंने 2021 वित्तीय वर्ष 2022 में राजस्व जो खनन से राजस्व में इन्होंने प्राप्त किया है 50,000 करोड़ रुपये का खनन राजस्व प्राप्त किया है उड़ीसा ने। तो इसको जानकारी थी, बाकी उड़ीसा के बारे में अभी बता दी हूँ पूरी डिटेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूएन लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? वीना एम टोम्स, सी राजकुमार, गिरीश चंद्र मुर्मू, या इनमें से कोई? तो हाल में जो गिरीश चंद्र मुर्मू इनको जो है यूएन लेखा परीक्षा पैनल के उपाध्यक्ष इनको बनाया गया, तो इसको याद रखिएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ई वीज़ा सेवाएं फिर से शुरू कर दी है? श्रीलंका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कनाडा। पहले भी इसका विवाद यहाँ पे चल रहा था कुछ दिन पहले भारत और कनाडा के बीच यहाँ पे, तो फिर से जो है यहाँ पे ई वीज़ा सेवा क्या होता है? इसमें आपका मेडिकल, एजुकेशन सेक्टर, जैसे फैमिली रिलेटिव से मिलने जाना है, बिजनेस को लेकर, ये सभी जो सेक्टर है, ये सभी सेक्टर ई वीज़ा सेवाएँ होती हैं, जिसमें आप वहाँ पे
जाना पड़ता है, हेल्थ को लेके, एजुकेशन को लेके, बिजनेस को होके, मतलब इन सेवा को ई वीज़ा बोला जाता है, जो कि भारत और कनाडा के बीच इसको फिर से शुरू कर दिया गया है। तो इसको याद रखिएगा। जस्टिन ट्रूडो यहाँ के भी प्राइम मिनिस्टर है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय मिशन द्वारा आसियान भारत बाजरा महोत्सव की मेजबानी कहाँ की गई है? पुणे, भुवनेश्वर, जकार्ता या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जकार्ता। जकार्ता किसकी राजधानी है? इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। जोको विडोडो यहाँ का भी प्रेसिडेंट है, तो इसको याद रखिएगा। तो हाल में जो भारतीय मिशन द्वारा हमारे भारत एक मिशन लॉन्च किया है, जो आसियान भारत बाजरा महोत्सव की मेज़बानी कहाँ की गई है? जकार्ता में। तो जो बाजरा हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, एक मोटा अनाज के अंतर्गत आती है, बहुत ही हमारे हेल्थ के लिए बहुत सारे जो डायबिटीज़ वगैरह, शुगर वगैरह के लिए जो बाजरा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मोटा चावल इसे खाने से मतलब ये आपका ये जो है बहुत सारी बीमारी से दूर भी रहती है। तो एक तरह का मोटा चावल जो बाजरा महोत्सव भी 2023 को घोषित किया गया है। तो ये यहाँ पे बाजरा को लेके आपके जो अलग अलग देश जो यहाँ पे गए हुए थे इस महोत्सव में, तो बाजरा के महत्वपूर्ण यहाँ पे बातें बताई। बाजरा हमारे हेल्थ के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, इसके फसल किसानों के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में पूरा जो है बाजरा के बारे में यहाँ पे जो इस महोत्सव को जकार्ता में किया गया है, और इसके बारे में बहुत सारी जानकारी बताई भी गई। मोटा अनाज है जो कि हमारे जो G20 जब हुआ यहाँ पे, तो बाजरा से मोटे कोदो कुटकी से बने जो खाना यहाँ पे बनाया, जो कि हमारे हेल्थ के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच पाए। थैंक यू।